जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। यदि आप भारतीय रेल में यात्रा कर रहे हैं और रात्रि के समय में आपने अपने सामान को सुरक्षित रखा और सुबह जब आपका नींद खुलता है तो पता चलता है कि आपके सामान की चोरी हो चुकी है, क्या करेंगे आप? आपने टीटी से कंप्लेन किया, आपने आरपीएफ से कंप्लेन किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर कहाँ जाएंगे आप? हो गई कन्फ्यूजन? आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आइए बताते हैं कि यदि ये घटना आपके साथ घटित हो जाए तो आप किस तरह से रेलवे की जिम्मेदारी को फिक्स करेंगे और उनसे अपना कंपेंसेशन कैसे लेंगे। तो जब कभी आपका सामान चोरी हो जाएगा और आप रेलवे के पास शिकायत लेकर के जाएंगे तो वे सेक्शन 100 ऑफ रेलवे 1989 का हवाला देते हुए साफ तौर से कह देंगे कि आपने अपने सामान का बुकिंग नहीं करवाया है, इसलिए इसमें रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है, हम आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बताते चलें कि आखिर बुकिंग क्या है। तो जब कभी भी आप यात्रा करते हैं तो उस समय में आप अपने लगेज को लेकर के स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर बताते हैं कि मेरे साथ में इतने सारे सामान हैं और मुझे इस डेस्टिनेशन पर जाना है। आपके सामान को जमा कर लिया जाता है और आपको एक पर्ची मिल जाती है जिसको रिसीविंग बोलते हैं। और जब आप डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं तो आपका लगेज भी मिल जाता है। यानी सेक्शन 100 में साफ तौर पर से कहा गया है, यदि रेलवे यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाए, टूट जाए, फूट जाए तो इसमें रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वरन आपने रजिस्ट्रेशन या फिर अपने लगेज का बुकिंग न कराया हो तो। किंतु उसी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जोड़ा गया है कि यदि सामान गुम होने में रेलवे की लापरवाही या निगलेंस है तो उसमें रेलवे की जिम्मेदारी होगी। अब इसको बहुत ही बारीकी से समझने के लिए आइए एक नेशनल कमीशन का रिपोर्ट लेते हैं जिसका पूरा नाम है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये भारत का सबसे बड़ा कंज्यूमर कोर्ट है। मित्रों, बताते चलें कि सन 2019 में एक इसी प्रकार का घटना घटित हुआ था। एक मामला कोर्ट में पहुंचा था जो कि डिविजनल रेलवे मैनेजर वर्सेस राजू देवी सूर्यवंशी व अन्य के खिलाफ था। ये घटना 3 सितंबर 2019 को कोर्ट में पहुंचा, जिसमें ये बतलाया गया कि एक दंपत्ति जो कि गोवा टू रतलाम ट्रेन पे बैठते हैं और उनके पास कुल लगभग 4,08,128 रुपये की कीमत का सामान होता है, जिसमें अधिकतर गोल्ड होते हैं, यानी गोल्ड की ज्वेलरी होती है। वे रात को अपने सामान को सुरक्षित रखते हैं और जिसमें से गोल्ड का जो ज्वेलरी था उसे जो युवती थी वो अपने सीट पर छिपा करके रख देती हैं। लेकिन जब सुबह उनका नींद खुलता है तो सामान गायब हो जाता है। उन्होंने टीटी को बताया, लेकिन टीटी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और अपना पलड़ा झाड़ते हुए उन्होंने बताया कि मंदौर स्टेशन आने वाला है, वहाँ पे आरपीएफ से आप अपना शिकायत जो है दर्ज करवा लीजिए। कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच बहुत ही अत्यधिक बहस हुआ, यानी कि जो कि रेलवे डिपार्टमेंट के वकील थे और जो कंप्लेनर के वकील थे, दोनों के बीच बहुत बहस हुआ, जिसमें साफ तौर से रेलवे के द्वारा कहा गया कि इन्होंने अपने सामान का बुकिंग नहीं कराया था और सेक्शन
100 ऑफ रेलवे 1989 के तहत यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पैसेंजर अपने सामान का बुकिंग नहीं करवाता है तो सामान के टूट जाने, फूट जाने या गायब हो जाने पर रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। इसलिए रेलवे एक भी रुपए इनको मुआवजे के तौर पर नहीं देगी। अब इस पे कोर्ट का आदेश क्या आता है? कोर्ट कंप्लेनर के वकील के बहस को ध्यान में रखते हुए इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और अपने जस्टिस में, अपने न्याय में बतलाते हैं कि सेक्शन 100 में, जो कि आपने अभी अभी वर्णन किया, सेक्शन 100 में ये कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने लगेज का बुकिंग नहीं कराता है तो उसके गुम हो जाने पर रेलवे का कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। चूँकि कंप्लेनर का जो वस्तु गायब हुआ वो लगेज नहीं था, वो गोल्ड की ज्वेलरी थी और कहीं भी ऐसा सेक्शन 100 में नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को पर्सनल यूज करने वाले वस्तुओं का भी विवरण देना होगा। और दूसरी बात जो कि कंप्लेनर के वकील ने कोर्ट की सुनवाई में कहा कि हमारे क्लाइंट ने टीटी को तत्काल रूप से सूचना दी, लेकिन इनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और इनके सुझाव पर ही मंदसौर स्टेशन पर आरपीएफ में जाकर के कंप्लेन दर्ज कराया गया, जहां पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कंप्लेन को दर्ज कर लिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। दोस्तों, ये सब मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि जो 2,37,000 रुपये का लागत का जो ज्वेलरी गायब हुआ है वो तो रेलवे मुआवजे के तौर पर दे ही, उसके साथ में 6% मुआवजे के तौर पर भी अदा करे, चूँकि रेलवे की वजह से इस दंपत्ति को बहुत ही अत्यधिक परेशान होना पड़ा है। तो मित्रों, यदि ये घटना आपके साथ घटित हो जाए तो आप अपने कंसेशन को कैसे लें, अपने कंपेंसेशन को कैसे लें और रेलवे से मुआवजा के लिए कैसे पिटीशन दायर करें। तो सबसे पहले आपको टीटीई से शिकायत दर्ज करना चाहिए। यदि टीटीई इस बात को हल्के में ले रहे हैं या फिर डिनाई कर रहे हैं तो आप रेलवे का बहुत सारा ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे जा कर के कंप्लेन करें, व्हाट्सएप करें, एसएमएस करें, ईमेल करें और सबकी जो मैसेज हैं उनको अपने पास सेव रखें। ये कोर्ट में बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। दूसरा स्टेप है, पुलिस के पास जो आरपीएफ होते हैं, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होते हैं, उनके पास जब आप कंप्लेन करें तो उसकी भी रिसीविंग रखें। यदि वहाँ से कोई कार्रवाई होता है तो ठीक है, यदि नहीं होता है तो भी आपके पास एक प्रूफ होगा कि आपने कंप्लेन किया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यदि 6 माह के अंदर आपका खोया हुआ वस्तु मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के पिटीशन दायर कर सकते हैं और वहाँ से अपने सामान, गायब हुए सामान की कीमत के साथ में ब्याज के तौर पर भी जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो ब्याज भी आपको मिलेगा और इस प्रकार से आप अपने गायब हुए सामान के मुआवजे को ले सकते हैं। मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, यदि इससे कोई भी जानकारी आपको मिल सका हो, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ऐसा करने से हमको हिम्मत मिलता है, बल मिलता है और इसी तरह से नया नया वीडियो डालने का जो हमारा चेष्टा है वो आगे बढ़ता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।